आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे अमेरिका के गन कल्चर की, जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया और युवाओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि आज भी जो अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में गोली चली है, उसमें 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 टीचर के साथ 21 स्कूल के बच्चे शामिल हैं। इस कल्चर से कोई भी अपने आप को कभी भी और कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। और जब किसी देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, तो वो देश और समाज बिखराव की तरफ जाने लगता है और सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगता है। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और जो जब चाहता है किसी भी देश पर आतंकवाद के नाम पर चढ़ दौड़ता है, लेकिन अमेरिका का यह गन कल्चर भी आतंकवाद का ही एक रूप है। और अगर यह कल्चर दूसरे देशों में फैलता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। हमें इसे समझना होगा, क्योंकि अमेरिका में यह कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे अमेरिका को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अमेरिका में पिछले कई वर्षों में स्कूल और कॉलेजेस में गोलीबारी की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। अगर इस पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि 2022 में टेक्सास के प्राइमरी स्कूल में गोलीबारी में 21 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। मई 2018 में सेंटा फे हाई स्कूल ह्यूस्टन के एक स्कूल में 17 वर्षीय व्यक्ति ने गोलियां चलाईं, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट थे। फरवरी 2018 में ही फ्लोरिडा के पार्कलैंड में एक स्कूल में हमले में 14 छात्र और 3 कर्मचारियों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। अक्टूबर 2015 में ओरेगन के रोजबर्ग में एक व्यक्ति ने स्कूल में 9 लोगों की हत्या कर दी और 9 लोगों को जख्मी कर दिया और फिर खुद को गोली मार ली। दिसंबर 2012 में न्यू टाउन में 19 वर्षीय व्यक्ति ने घर पर पहले अपनी मां की हत्या की, फिर वो पास के सैंडी होक स्कूल गया और वहां उसने 20 बच्चों पर 6 टीचर्स पर गोली चला दी। हमले के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली। अप्रैल 2007 में 23 वर्षीय छात्र ने वर्जीनिया के ब्लैक्सबर्ग में 32 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद हथियारबंद ने खुद को गोली मार ली। मार्च 2005 में मिनेसोटा में 16 वर्षीय छात्र ने घर पर पहले दादा और उसके साथी की हत्या की। इसके बाद वो पास के रेड लेक हाई स्कूल में गया, जहां उसने खुद को गोली मारने से पहले 6 छात्रों को, एक शिक्षक और एक सुरक्षाकर्मी को मार डाला। अप्रैल 1999 में कोलोराडो के लिटिलटन में 2 छात्रों ने स्कूल में अपने 12 साथियों और एक शिक्षक की हत्या कर दी और कई को घायल कर दिया। बाद में दोनों ने आत्महत्या कर ली। इन गोलीबारी घटनाओं में अमेरिका के सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी देखी जा सकती है, क्योंकि कई हमलावर ऐसे रहे हैं जिन्होंने पहले अपने घर में ही अपने माँ, दादा या दादी या रिश्तेदारों पर गोलियां चलाई हैं और उसके बाद स्कूल में जाकर या सड़कों पर गोलियां चलाई हैं। कल की घटना में भी हमलावर ने पहले घर में ही अपनी दादी पर गोली चलाकर उन्हें मार दिया। उसके बाद उसने स्कूल में जाकर गोलियां चलाई। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका में भी गन स्टोर में लोग जाते हैं, अपनी पसंद की बंदूक खरीदते हैं और घर ले आते हैं। अमेरिका में बंदूक खरीदना उतना ही आसान है जितना कि भारत में सब्जी को या खाने का सामान खरीदने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा वहां बंदूकें हैं। यही कारण है कि अमेरिका में आए दिन गोली चलने की खबरें सामने आती रहती हैं और यही वजह है कि अमेरिका में इस साल मास शूटिंग की 212 घटनाएं हो चुकी हैं। FBI की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में अमेरिका में शूटिंग की 61 घटनाएं हुई थी। 2020 की तुलना में ये 52% ज्यादा हैं। 2020 में 40 घटनाएं हुई थी। इतना ही नहीं, 2021 में 30 राज्यों में घटनाएं सामने आई, जबकि 2020 में 19 राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2020 में अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास थी।
लेकिन स्मॉल आर्म्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 40 करोड़ बंदूकें हैं। यानी अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे ज़्यादा तो वहाँ बंदूकें हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च फर्म है। इसके मुताबिक अमेरिका में हर 100 लोगों पर 121 बंदूकें हैं। इसकी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकियों के पास जितनी बंदूकें और राइफल्स हैं उतनी तो वहाँ की सेना और पुलिस के पास भी नहीं है। अमेरिका की सेना के पास 45 लाख और पुलिस के पास 10 लाख बंदूक या राइफल्स हैं। यानी अमेरिका सेना से 100 गुना ज़्यादा और पुलिस से 400 गुना ज़्यादा बंदूकें और राइफल्स तो हैं, वहाँ आम लोगों के पास मौजूद है। व्हाइट हाउस में अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस तरह की गोलीबारी पर बयान देते हुए वो थक चुके हैं। उन्होंने बंदूकों पर नियंत्रण की भी बात कही है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि पीड़ितों के सम्मान में व्हाइट हाउस और दूसरी अमेरिकी फेडरल बिल्डिंगों पर झंडा आधा झुकाया जाए। बाइडेन ने इस तरह की मास शूटिंग दुनिया में कहीं और कम ही होती है। ऐसा क्यों? दूसरे देशों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, उनके घरेलू विवाद हैं, लेकिन बार बार इस तरह से वहाँ गोलीबारी नहीं होती है जैसे अमेरिका में होती है। हम इस तरह की मारकाट के बीच क्यों रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हम ये लगातार होने दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि जब इस पीड़ा को हमें एक्शन में बदलना होगा। हर माता पिता के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए, हमें इस देश के हर चुने हुए अधिकारी को ये स्पष्ट करना होगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। बाइडेन ने कहा, अब उन लोगों का भी समय आ गया है जो हथियार के लिए नए कानून की राह में अड़चन डाल रहे हैं। हमें आपको बताने की जरूरत है कि हम ये नहीं भूलेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें करना होगा। आज़ादी के नाम पर अब यही गन कल्चर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना यह होगा कि ये कल्चर इससे पहले कि पूरी दुनिया के युवाओं को अपने घेरे में ले ले, अमेरिका इससे कैसे निपटेगा।